एक्सरसाइज 2 का फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक सीरीज। मान लीजिए एक को स्मॉल से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, एक को कैपिटल से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। मैं इन दोनों अरिथमेटिक सीरीज एपी के सम का रेशियो, तो पहले n टर्म्स का सम का रेशियो क्या हुआ n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। स्मॉल a स्मॉल d इसके लिए लेते हैं फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, और इसके लिए लिख देते हैं कैपिटल ए और कैपिटल डी। ये भी n टर्म्स का सम है। n/2 कैसे होगा? ये क्वेश्चन में दिया है 7n + 1 अपॉन 4n + 27। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर nth टर्म Tn अपॉन कैपिटल Tn। Tn क्या है? a + n-1 इंटू डी, और ये है a प्लस कैपिटल A प्लस n-1 इंटू कैपिटल D। ये कैलकुलेट करना, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, 2 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से n-1/2 इसको ले सकते हो, n-1/2 2 कैंसिल हो गया, 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो। इस n-1/2 के प्लेस पर क्या होना चाहिए? n-1 होना चाहिए, ठीक है। या n के पहले लिख लो n-1/2 बराबर लेटर है जो m-1, तो mth टर्म का रेशियो आ जाएगा। m की जगह फिर n लिख देना, हर जगह n लिखा रहेगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो n-1/2 बराबर n-1 में लिखिए, तो n बराबर क्या हो गया 2m-1। n को किससे रिप्लेस करना है मुझे? 2m-1 से, तो ये आएगा a + m-1 इंटू डी अपॉन कैपिटल A + m-1 इंटू कैपिटल D इज इक्वल टू क्या रखोगे 7 इंटू 2m-1 + 1 अपॉन 4 इंटू 2m-1 + 27। अब m की जगह n लिख दो, ये रेशियो है कितना हो गया 14m-6 अपॉन 8m- + 23 बराबर n की जगह n लिखो, ये आंसर है। ये दिया होगा ना क्वेश्चन नंबर 2 का 2 का 1 2 का फर्स्ट पार्ट। There are n arithmetic means between 1 and 31। ऐसा भी क्लास में क्या था 1 और 31 के बीच में कितने अरिथमेटिक मीन्स हैं n, तो a1 a2 up to ऐसे लिख लेंगे n-1 an, ठीक है होगी एपी में। क्वेश्चन में लिखा है 7th मींस a7 और an-1th मीन इनका रेशियो कितना है 5:9, तो n की वैल्यू कैलकुलेट करनी। 31 कौन सा टर्म हुआ इस एपी का n + 2 ऐसा टर्म, n + 2 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस लोगे। यस सर, फर्स्ट टर्म a n + 2 - 1 इंटू d, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 30/n + 1। a7 क्या है यहाँ से 8th टर्म 1 + 7 इंटू d, ये क्या होगा 1 + n-1 इंटू d। d की वैल्यू 30/n + 1 है, इसे सॉल्व करेंगे किसकी वैल्यू आएगी n की, d यहाँ से कैलकुलेट कर चुके हैं n। कोई डाउट? नेक्स्ट वन सेकंड पार्ट एक ही टाइप से देखिए क्या है। सेकंड पार्ट a1 a2 अप टू a51 एंड a और b के बीच में 51 अरिथमेटिक मींस इंट्रोड्यूस किए गए। ये एपी में वो क्वेश्चन लिखा है b + a51 अपॉन b - a51 माइनस a1 + a अपॉन a1 - a। यहां से देखिए b - 51 क्या है कॉमन डिफरेंस, a1 - a क्या है कॉमन डिफरेंस है, बेटा जो कॉमन डिफरेंस दिए ये कॉमन डिफरेंस ही तो है। यहाँ से ये वैल्यू इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हो d, इसके प्लेस पर d लिख सकते हो। यस बोलिए, यहाँ आंसर में आ गया d, न्यूमरेटर में क्या लिखा b की जगह b को लिख सकते हो a प्लस कौन सा टर्म है 53rd टर्म, तो a + 52d प्लस a + 51d, ये है a + 51d
माइनस A1 क्या है A प्लस B प्लस A कैंसिल B कैंसिल हो जाएगा 112 आंसर आ गया 102 ये आंसर क्यों निकाले हाँ थर्ड A हो गया B हो गया 4 हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा 4 ठीक अ क्रिकेटर हैज टू स्कोर 4500 रन्स ठीक है एक क्रिकेटर ने टारगेट लिया कि कितने रन्स बनाए अब वो क्या हो रहा है कि पहले मैच एन जो डिनोट करता है किसको एनएच मैच में उसका कितना स्कोर है A1 किसको करता है उसने फर्स्ट मैच में कितने स्कोर किया फर्स्ट मैच में लिखा है 150 है सेकंड में भी 150 अप टू 8 एंड 10 मैच तक वो 150 स्कोर कर रहा है ये लिखा ना फिर उसके बाद क्या हो रहा है A10 से लेकर A10 A11 A12 ये AP बन रही कॉमन डिफरेंस -2 के साथ मतलब ये तो 10 टर्म्स है 150 अब इसके बाद 148 फिर 146 ऐसे 2 कम होते जा रहे हैं ये भी बन रहे अब n मैच लगे मान लीजिए इसको पूरे कंप्लीट करने में तो स्टार्टिंग के 9 या 10 हटा दीजिए पहले ये 9 टर्म्स हैं तो रिमेनिंग कितने हो जाएंगे n-9 अगर टोटल 10 मैच लगे तो इसका सम क्या हुआ 150 into 9 और इसमें n-9 मैचेस का सम n-9/2 2 into 150 प्लस n-9 -1 into कॉमन डिफरेंस -2 ये क्या होना चाहिए 4500 सॉल्व करोगे है ना जाएगा ठीक है सिमिलर क्वेश्चन आया है जेईई में मेंस एडवांस में देखेंगे आप लोग 3 में मिल जाएगा कौन सा क्वेश्चन है देखो पेज नंबर 61 पे क्वेश्चन नंबर 14 15 इसी टाइप के जेईई में आए हैं है ना नेक्स्ट क्वेश्चन डाउट बताइए क्वेश्चन नंबर 5 यस सर क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन 5 है एन अरिथमेटिक सीक्वेंस है फर्स्ट टर्म 77 है कॉमन डिफरेंस -3 फर्स्ट टर्म 77 है फिर 74 हो गया फिर 71 हो गया अच्छा क्या कहा गया फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ समेशन k = 1 to n ak n टर्म्स के सम का मैक्सिमम है मैक्सिमम क्या होगा जब आप धीरे-धीरे नेगेटिव होने लग जाएंगे कम होते होते यस सर तो पॉजिटिव को बस ऐड करोगे तो मैक्सिमम हो जाएगा यस तो इसका n का टर्म पहले देख लो कि कब तक पॉजिटिव है जैसे ही नेगेटिव होना स्टार्ट हो तो 77 प्लस n-1 into b मान लीजिए -3 देखिए कब ये नेगेटिव होगा तो n की वैल्यू 3n - 3n + 3 + 80 हो गया प्लस 80 लेस देन 0 तो 3n ग्रेटर देन 80 डिवाइड करेंगे 26 पॉइंट कुछ है मतलब 27 से क्या हो जाएगा नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा तो 26 टर्म का सम लिख लो वही पॉजिटिव 26 टर्म तक तो पॉजिटिव आता है 27 पे टर्म क्या जाएगा नेगेटिव आएंगे तो इसमें कुछ ऐड करोगे नेगेटिव तो वैल्यू क्या हो जाएगी कम हो जाएगी मैक्सिमम लेना है सम तो क्या चाहिए केवल पॉजिटिव को ऐड करो केवल पॉजिटिव को ऐड किया तो 26/2 ठीक है 2a प्लस 26 - 1 into कॉमन डिफरेंस -3 ये आंसर है यस सर ऐसा लेना है कि मैक्सिमम ठीक है 6a 6 में a में डाउट है
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्यान से समझिए। 6 से कैसे करें? फाइंड द एवरेज ऑफ नंबर्स n sin n डिग्री, n sin n डिग्री। n की वैल्यू क्या रखनी है? 246। 2 रखोगे कितना आएगा? 2 sin 2 डिग्री। यस सर। सबको ऐड कर दें। एवरेज क्या होता है? कितने नंबर्स हैं उनको ऐड करो अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो 2 रखना है, 4 रखना है, फिर 6 रखना है, अप टू 180, 170, 8 रखना है, फिर 180 भी रखना है। यस सर। प्लस 180, ठीक है। 90 टर्म्स टोटल कितने टर्म है? 90 टर्म्स, ठीक है। यस सर। बोलिए इनका सम होना चाहिए। ठीक, ये sin 180 की वैल्यू कितनी होती है? इसको तो लिख देते हैं 0। अच्छा, अगर हम सीरीज को रिवर्स करके लिखें और ऐड करें तो आंसर क्या होता है? सेम होता है, a प्लस बी प्लस सी लिखो। हाँ, इसको मैं अगर रिवर्स लिखूं तो वो सम, लेट दिस सम इज एस। हमसे पूछा गया s अपॉन 90, एवरेज निकालना, हमें क्या निकालना? s अपॉन 90 निकालना। 178 पहला लिखेंगे, 178 sin 178 वो क्या लिखते हो? 180 माइनस 178 2, सॉरी इसके पहले क्या आएगा? 176, उसको क्या लिखोगे? sin 180 माइनस 4 देखोगे। ऐसे ये जो 2 sin 2 है उसको क्या लिखोगे? 2 sin 180 माइनस 178 लिख सकते हो। sin 180 माइनस थीटा, sin थीटा होता है। ये आ गया sin 2 sin 4। अब ऐड कर दो, ऐड किया तो 2s, 2 प्लस 178 180 sin 2, यहाँ पे 4 प्लस 176 180 sin 4, 180 कॉमन, ठीक है। इस 180 से डिवाइड करो, s अपॉन 90 यही तो निकालना है। और अब एंगल्स किसमें? एपी में। साइन की सीरीज है, एंगल्स एपी में हो तो फॉर्मूला पढ़ा था, वही लगा लो। यही बी पार्ट में रिवर्स करके, बी में भी यही लिखना है, रिवर्स करके ऐड करना है, ठीक है। 7 8 डाउट है? 9 8 8 पहले देख। क्वेश्चन नंबर 8, अब बोलो। कॉन्सेप्ट को सीखो ना, तो ही सीखना चाहते, जो आता है तुमको उससे तो तुमने किया ही ना, नया कुछ नहीं करना। सीखने की कोशिश करो, जो बताया जा रहा है वहीं बैठ के रहना है कि वैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, A1 A2 A3 ये एक सीक्वेंस है, ये दोनों एपी हैं, दोनों एपी हैं। क्या कहा गया? दोनों फर्स्ट टर्म इक्वल है, A1 बराबर B1, डेटा जो ये है फर्स्ट टर्म। A2 बराबर 2B2, A2 क्या हुआ? यहाँ मान लीजिए कॉमन डिफरेंस D1 है, और इधर बराबर 2B2, B2 क्या लिखोगे? A प्लस B2 लिखो। A2 बराबर 2B2 लिखा है, A2 हो गया, इसका कॉमन डिफरेंस D1, इसका कॉमन डिफरेंस D2। बोलिए अब क्या लेगा? समेशन I इक्वल टू 1 टू 10 AI इक्वल टू समेशन J इक्वल टू 1 टू 15 B 10 टर्म्स का सम 10 by 2 2A प्लस 9 into D1, ये हुआ। इधर क्या होगा? 15 टर्म्स का सम 15 by 2 2A, फर्स्ट टर्म तो सेम ही है, 14 into D2। जहां से D1 की वैल्यू D2 में रख दें, या A की वैल्यू रख दें D1 D2 में। क्या चाहिए हमें? A2 माइनस A1 अपॉन B2 माइनस D1, मतलब D1 by D2 निकालना है। D1 by D2 चाहिए, तो यहाँ से A कैलकुलेट कर लो, A कितना हो गया?
d1 माइनस 2d, ये रखो एक ही वैल्यू, 2 कैंसिल, ये 5 से कैंसिल होगा, 2 इधर 3, यहाँ रखिए 2 इंटू d1 माइनस 2d2 प्लस 9d1 प्लस इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू d1 माइनस 2d2 प्लस 14d2। तो यहाँ क्या है, d1 बाई d2 आ जाएगा, d1 बराबर d2 के टर्म में आएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे, वही आंसर है। ठीक है, 9 डाउट है, डाउट है। 9 फर्स्ट पार्ट ये लिखा है 3 पावर 2 sin 2x minus 1 14 3 पावर 4 minus 2 sin 2x और फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP, ये AP बना रहे हैं। देन फाइंड द सम ऑफ, ये जीपी का सम कैलकुलेट करना है, ये लिखा ना, पहले AP बनाना है, क्या लिखोगे 2b बराबर a plus c बराबर a plus c, 3 पावर 2 sin x minus 1 प्लस 3 पावर 4 minus 2 sin 2x। इसको ध्यान दीजिए, क्या लिखेंगे, दिस बाय 3 पावर 1 लिख सकते हो, 3 पावर 2 sin x माइनस 1 को, इसको क्या लिख सकते हो 3 पावर 4 अपॉन 3 पावर 2 sin 2x, ऐसे लिखिए। अब 3 पावर 2 sin 2x को क्या लिखोगे, क्या गया t अपॉन 3 प्लस 81 अपॉन t 28, सॉल्व करेंगे, यहाँ से t की वैल्यू आई आ जाएगा t स्क्वायर माइनस 84t प्लस 81 इंटू 3 243 इस पर लीजिए, इसे 81 और 3 में फैक्टराइज करेंगे तो 3 माइनस 81 इंटू t माइनस 3 इस पर लीजिए, और t क्या है 3 पावर2 sin 2x, ये आ जाएगा 81 नहीं आ सकता, क्यों, sin 2x की मैक्सिमम वैल्यू 1, तो 3 स्क्वायर 9 तक जा सकता है, 81 तो हो नहीं सकता, तो 3 पावर 1 sin 2x यहाँ कितना आ गया 1/2, अभी sin 2x 1/2 रख दो तो एक जीपी बन गई, जीपी का सम लगा ना, आ गया ना। नेक्स्ट वन, सेकंड पार्ट, सेकंड में कोई डाउट नहीं, सेकंड में डाउट नहीं, यस सर, डाउट है ना, यस। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, नाइन्थ का सेकंड पार्ट देखिए क्या है, tan pi by 12 minus x, tan pi by 12 and tan pi by 12 plus x in order are three consecutive terms of a GP, ABC अगर GP में हो तो क्या होता है, b स्क्वायर बराबर, तो tan स्क्वायर pi by 12 बराबर क्या लिखोगे, tan pi by 12 minus x into tan pi by 12 plus x, ठीक, क्या निकालना है, सम ऑफ ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन इन 0 to 314, x की वैल्यू है, तो इसको साइन और कॉस में कर लेंगे। हाँ वही साइन कॉस करके कैलकुलेशन में देख रहा हूँ कि उसके बाद थोड़ी सी और आएगी, दो स्टेप। हाँ उसके बाद से कॉमन लेना है, फिर बोल 0 से 314 के बीच में जो भी सॉल्यूशंस होंगे वो बताने। हाँ कितने सॉल्यूशन हम बस निकालना है, ये देखो इसको लिख ले साइन अपॉन कॉस, साइन ए माइनस बी टू साइन ए प्लस बी फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, न्यूमरेटर ऐसा आ जाएगा, साइन और कॉस में जब चेंज करोगे तो साइन ए माइनस बी टू साइन ए प्लस बी आएगा न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में आएगा कॉस ए प्लस बी टू कॉस ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है, और इसको क्या लिखोगे साइन स्क्वायर पाई बाय 12 अपॉन कॉस स्क्वायर पाई बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ है साइन स्क्वायर पाई बाय 12 इनटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 12
माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 12 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 12 इंटू साइन स्क्वायर एक्स, और इधर आएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 12 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 12 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 12 इंटू साइन स्क्वायर। ये टर्म कैंसिल हो, इसको इधर ले आओ, तो आएगा कॉस स्क्वायर पाई बाई 12 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 12 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। अब ये तो 0 है नहीं, ये cos 2 थीटा cos पाई बाई 6 आ जाएगा, दैट इज √3/2। तो sin स्क्वायर x यहाँ से 0, sin स्क्वायर x 0 कब होता है? sin x 0, sin x ये cos पाई बाई 6 है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा cos पाई बाई 6 वैल्यू है √3/2। तो sin स्क्वायर x 0 है तो sin x 0, sin x 0 कब होता है? जनरल सॉल्यूशन n पाई तो 0 से लेके 340 के बीच में कौन कौन सॉल्यूशन है? 0 आ जाएगा, पाई, 2 पाई, 3 पाई, कहां तक ले गए? 99 पाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.1416 ऐसा होती है। तो 100 पाई कितना होगा? 314 पॉइंट कुछ आएगा, तो 314 से ज्यादा हो जाएगा 100 पाई। तो 0 से 314 के बीच में जो सॉल्यूशंस है वो ये होंगे। इनका सम कैलकुलेट करना है। पाई कॉमन हो गया, 1 से 99 का सम देखो, 99 into 100 49505 4950 पाई। कोई डाउट? 10 में कोई डाउट है? हो गया सभी का? ठीक है, तो रिमेनिंग 11 से 20 नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर